इधर जासूसी कांड पर सदन में हंगामा बरपा हुआ है तो वहीं यूपी की सियासत में जोर आजमाइश का दौर चल रहा है। सबकी अपनी अपनी रणनीतियां बन रही हैं। बीजेपी ने यूपी चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं, जहां वो यूपी के अपने सांसदों के साथ बैठक करने वाले हैं, जिसमें 61 बीजेपी के लोकसभा के सांसद होंगे और 22 राज्यसभा के सांसद शामिल हैं। आज रात 8 बजे पहली बैठक होगी, वहीं दूसरी बैठक कल होनी है। इस बैठक में योगी के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। यूपी तैयार है 2024 के सेमीफाइनल के लिए, जिसके लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। विधानसभा चुनाव का रोड मैप तैयार हो रहा है। माथापच्ची का दौर जारी है। जंग है 2017 के इतिहास को दोहराने की। जिस लखनऊ से दिल्ली की सियासत तय होती है, आज दिल्ली में उस लखनऊ की रूपरेखा तैयार हो रही है। योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं, जहां यूपी के सांसदों के साथ 2022 विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर माथापच्ची की जानी है। ये बैठक 6 क्षेत्रों के सांसदों के साथ होनी है। ब्रज, पश्चिम, कानपुर, अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र के सांसद इस बैठक का हिस्सा हैं। बैठक को 2 दिनों में बांटा गया है। पहले दिन यूपी के ब्रज, पश्चिम और कानपुर क्षेत्र के सांसदों के साथ बैठक होगी, वहीं दूसरे दिन अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र के सांसदों के साथ बैठक होनी है। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव, प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल और यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह मौजूद रहेंगे। 2017 में यूपी की बागडोर संभालने के बाद ये पहला मौका है जब दिल्ली में सीएम योगी और यूपी के सभी सांसदों के साथ बैठक हो रही है। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, इसलिए सभी सांसद दिल्ली में ही मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश से संबंधित राज्यसभा सदस्य भी बैठकों में बुलाए गए हैं। बीजेपी ने जिस तरह से सरकार में अपने मंत्रियों को जिलों का प्रभारी बनाया है, उसी तरह अब सांसदों को भी विधानसभा के प्रभारी बनाने की दिशा में कदम उठा सकती है। सांसदों की जिम्मेदारी अपने प्रभार वाले विधानसभा को जिताने की होगी। ऐसे में उन्हें अपने संसदीय क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा समय देना होगा। कभी एमएलए की मीटिंग, कभी संघ की, कभी संगठन की, सिर्फ चुनाव की चर्चा के लिए क्यों करती है? क्या कभी इन्होंने कोरोना काल की विफलताओं के लिए की? क्या बेरोजगारी की समस्या के लिए उन्होंने कभी कोई मीटिंग की? क्या कभी इन्होंने महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध पर कोई मीटिंग की? अगर ये मीटिंगें इनके लिए होती तो चुनाव पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लगता है केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर विश्वास नहीं है। इसीलिए उन्हें उत्तर प्रदेश के सांसदों को और नेताओं को दिल्ली बुलाना पड़ता है और उत्तर प्रदेश की दुर्दशा पे वो बात करते हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार जिस तरह से उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश की जनता को सजा मिली। माना जा रहा है कि बीजेपी इस बार चुनाव में अपने कुछ विधायकों के टिकट काट सकती है। ऐसे में संभव है कि कुछ विधानसभा क्षेत्रों में बगावत भी हो सकती है। ऐसी सूरत में बगावती तेवर वाले विधायकों से निपटने की जिम्मेदारी भी सांसदों की होगी। बीजेपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भी सांसदों को उनके जिले की जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसका फायदा पार्टी को मिला भी है। इसी तर्ज पर बीजेपी 2022 की चुनावी जंग को फतेह करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।